बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर सईद हसनैन गिलानी आपके साथ। नाज़रीन, हम अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई इबादात को रसूमात का ही दर्जा देते हैं और कई रसूमात को इबादात का दर्जा दे देते हैं। इसी तरह से कई दफ़ा हम बड़े अच्छे कामों में बुरे काम मिक्स कर देते हैं और कई दफ़ा हम बुरे कामों में अच्छे अमाल मिक्स कर देते हैं। गोया कभी ज़मज़म में शराब मिला के पीते हैं और कभी शराब में ज़मज़म मिला के पीते हैं। रमज़ान के साथ भी हमने किसी हद तक ऐसा ही किया। बहुत मुख्तसर अंदाज में इफ्तार के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपकी नज़र करूँगा। मैं इस नीयत से बात करूं कि इंशाल्लाह इस पे अमल करूंगा और आप इस नीयत से सुन लीजिएगा कि अगर बात कोई ढंग की लगी तो उस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, रमज़ान के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक रिसर्च मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि मुसलमानों के वज़न रमज़ान में कम होने की बजाय बढ़ जाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ओवर ईटिंग है। हमारे रमज़ान की बहुत सारी रीत रिवाजें हैं कि हमारे इफ्तार के टेबल के ऊपर चना चाट भी होनी चाहिए, दही भल्ले भी होने चाहिए, समोसे भी होने चाहिए, रोल भी होने चाहिए, पकौड़े भी होने चाहिए, फ्रूट चाट भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। इसके बगैर मुझे इफ्तार का मज़ा ही नहीं आता। जबकि ये तमाम की तमाम चीज़ें हम खुद खरीद के, खुद तैयार करके, उन पे वक़्त सर्फ करके अपने ही नुकसान के लिए ले रहे होते हैं। अगर हम अपनी इफ्तारियों को सादा कर दें, अगर हम अपनी सहरियों को सादा कर दें, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हम पा लेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं। जब हम इफ्तार करते हैं, इफ्तार पार्टियाँ करते हैं, स्पेशली इफ्तार पार्टियों में, हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि इसकी सारी स्पिरिचुअलिटी को ख़त्म कर देते हैं और हमें सवाब के बजाय उल्टा गुनाह मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो नीयत है। जब हम इफ्तार पार्टीज़ करते हैं, तो हमारी नीयत उमूमन क्या होती है? अल्लाह पाक की रज़ा होती है या उमूमी तौर पे होती है कि उसने किया था मैं उसके लिए कर लूँ। हमारे यहाँ रूटीन है, सब एक-एक दफ़ा करते हैं, खुद खाई है तो हमने भी करनी है। उसने 5 डिशेज़ रखी थी तो मैं 10 डिशेज़ रखूँगी। उसने इफ्तार पे फलाँ जोड़ा पहना था तो मैं फलाँ जोड़ा पहनूँगी। क्या नीयत खालिस रहती है? आप इफ्तार पार्टी ज़रूर कीजिए, लेकिन उससे पहले अपनी नीयत का जायज़ा ज़रूर ले लीजिएगा, अल्लाह को गवाह बना के। दूसरा, हम इस इफ्तार पार्टीज़ के अंदर बेपर्दगी करते हैं। औरतें स्पेशली तैयार होती हैं, अपनी ज़ीनत को नहीं छुपाती गैर महरमों के सामने, अल्लाह नाराज़ होता है। मर्द अपनी निगाहों को नीचा नहीं करते, अल्लाह नाराज़ होता है। इफ्तार पार्टी इतनी एक्सटेंसिव होती है कि उसकी तैयारी में 2-3 दिन लग जाते हैं और उस 2-3 दिन के अंदर हम बहुत सारी कई दफ़ा लोग नमाज़ें तक छोड़ देते हैं। इतना बड़ा खसारा। इफ्तार पार्टियों में दिखावा होता है, तकब्बुर होता है, लोग उसकी बुनियाद पे फ़ख्र कर रहे होते हैं, हमने 7 डिशेज़ बनाई थी, इन्होंने सिर्फ़ 2 डिशेज़ बनाई हैं। हम गीबत करते हैं कि उसको इतनी तौफ़ीक नहीं हुई कि कम से कम चने की चाट ही रख लेती। गोया हम अपनी तरफ से तो एक इबादत कर रहे होते हैं, एक नेकी का काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी नेगेटिविटीज़ होती हैं कि बहुत चांसेज़ हैं कि उसका सवाब भी हमें ना मिले। दोस्तों, जहाँ हमें अपनी अपनी बुराइयों को देखना है, वहाँ पे अपनी नेकियों का भी हिसाब करना है कि हमने उस नेकी में कितनी बुराइयों की आमेज़िश कर दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सारी मेहनतें रायगाँ जा रही हों? ये रीत-रिवाज हम अपने लिए बनाते हैं। अगर हमें पता चले कि उसमें कोई चीज़ नुकसानदेह है, तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। और अगर हम रियली सवाब ही कमाना चाह रहे हैं, तो किसी ऐसे दस्तरख़्वान को जाके सजाने का बायस बन जाएँ, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस इफ्तार पार्टी से ज़्यादा खुश होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका हामी नाज़िर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।